नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सभा संचालन के लिए अध्यक्ष की जरूरत होती है और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी मंच पर पधार चुके हैं। तो मंच का संचालन के लिए किसी भी सभा के संचालन के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। आज कार्यक्रम में थे, परंतु मुझे कुछ लगा कि इस वजीरगंज को एक नया वजीरगंज के रूप में तब्दील करना है, बदलना है। उसके लिए हमें युवा पीढ़ियों का साथ चाहिए था और युवा पीढ़ी हमारे सामने आपके मौजूद हैं चित्रंजन कुमार पिंटो जी। तो मैं इनका कई कार्यक्रमों में देखा और फिलहाल आपका इस वजीरगंज में जो आप देख रहे हैं कि एक ट्रक 2-2 फुट के गड्ढा था जिनको कम से कम 3 बार 4 बार संघर्ष कर के इन्होंने अभी कुछ काम इसमें चालू हुआ है। तो इस तरह से टूर्नामेंट भी निकाले, साइकिल रैली भी किए। साथियों, सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गार्जियन अरुण बाबू से पूरे बिहार की जनता, वजीरगंज की जनता ने क्या कहा है। बहुत बढ़िया गीत है, आप सुने इस गीत को कि मेरे बिहार के वो अरुण जी बड़े प्यारे। आज जो बड़ी उछल पुछल हो रही है बिहार की राजनीति में और बिहार में जो परिवर्तन की बयार बहने लगी है, अरुण बाबू आपसे जनता कह रही है कि आप घबराएं नहीं, हम सब आपके साथ हैं तहे दिल से। इसलिए हमने गीत के माध्यम से क्या कहा कि मेरे बिहार के वो अरुण जी बड़े प्यारे। और यहाँ की जनता ने क्या कहा कि कभी ना घबराना, अरे कभी ना घबराना, हम सब हैं तेरे सहारे। मेरे बिहार के समय से जो गलत किया है उसका विरोध किया है, जो अच्छा किया उसका समर्थन नहीं किया है, और गलत को गलत और सही को सही कहना यह जिम्मेदारी है, चाहे नेता कोई भी हो। इसलिए गीत के माध्यम से कहा कि बिहार की इज्जत असमत है, बिहार की इज्जत असमत है तेरे हवाले, मेरे बिहार के
निवेदन भी किया रूप बाबू से, बहुत अच्छी बातें हमने की। क्या कहा, बिहार का सचमुच है तू ही भगवान है, गरीब बच्चों बहनों का तू ही तो सम्मान है। और बिहार के भविष्य अरुण जी, अरे युवा के भविष्य अरुण जी है तेरे हवाले, मेरे बिहार के मेरे वज्रगढ़ कहावत है कि बांस के कोठी में हो रहा नहीं है। युवा लोग भी सुनेंगे इस गीत को ध्यान से। क्या कहा कि जो गलती करते आए हैं अरे आप ना करेंगे, अच्छा है कुछ भी होगा पीछे नहीं हटेंगे। चोर पैमान लाल चाहिए, चोर पैमान ना हर दलाल चाहिए, विधायक चिंटू जैसा लाल चाहिए, चोर पैमान ना दलाल चाहिए, विधायक चिंटू जैसा लाल चाहिए। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप वजीरगंज को बदलिए, क्योंकि जब तक आप परिवर्तन नहीं कीजिएगा वजीरगंज का विकास नहीं हो सकता है। तो वजीरगंज को बदलना चाहते हैं ना, हाथ उठाइए एक बार, ताली बजा के आप लोग भी गाइए थोड़ा सा। विधायक वजीरगंज का लाल जन जन का प्यारा चित्तरंजन जी हमार हो, यही करेंगे वज्रगढ़ की बेड़ा पार हो। अरे रोड या स्कूल कॉलेज भी बनाएंगे, अपने अधिकार भैया सबको दिलाएंगे। और क्या जनता उम्मीद जो रखी है वज्रगढ़ की जनता चिंटू जी से क्या रखी है कि हमको वज्रगढ़ खुशहाल चाहिए, अरे हमको वज्रगढ़ खुशहाल चाहिए, सेवक चिंटू जी जैसा अरुण बाबू के दिशा निर्देश में चल रहे चिंटू जी का जो ऐलान है, इनका जो नारा आपने गीत के माध्यम से क्या कहा, जात पात से उठना है ऊपर, चित्तरंजन चिंटू को बनाना है सुपर। इस बार मौका हम ना गवाएंगे, अपना चिंता भैया को हिलाएंगे। और क्या कि दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, विधायक वज्रगढ़ का लाल चाहिए,
के देखते हुए और इस पार्टी के कार्यक्रम से लोग खुश होकर कुछ लोग दूसरे दलों से वहाँ से छोड़कर हमारे दलों भारतीय सब लोग पार्टी में आए। सत्येंद्र राम, अमजद अली, श्यामलाल कारू बाबू, उदय चौधरी, अशोक मांझी और दिलीप कुमार मांझी। रही बात कि भाई जय जय वजीरगंज, नया वजीरगंज, चितरंजन कुमार चिंटू जिंदाबाद, डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद। ये हमारे आनंद मिलन जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय सब लोग पार्टी में शामिल हुए। हम लोग सब लोग पार्टी इनका स्वागत करते हैं। मंजू देवी आगे। पहले कौन पार्टी में थी? भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर भारतीय सब लोग पार्टी में मंजू देवी आई, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। नीरू कुमारी ये भी युवा वर्ग से हैं। चलिए इनका मैं स्वागत करता हूँ। शिशुपाल कुमार जी पहले भी कोई दल में थे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का ही लगता है ये होगा भाई भारतीय जनता पार्टी। मैं इनका स्वागत करता हूँ। शिशुपाल जी। सत्येंद्र राम पहले आप कौन पार्टी में थे? अच्छा, ये नए लड़के हैं। चलिए इनका स्वागत है, मन से काम कीजिएगा। अमजद अली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से छोड़कर आए हैं, हमारे बगल के भी हैं। अमजद अली, श्यामलाल उर्फ कारू बाबू उर्फ कारू भैया, ये भी हमारे गांव के बगल के हैं और गार्जियन स्वरूप हैं। हम लोग का एक जोड़ी है। चलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। उदय चौधरी, उदय काम कीजिए और लोगों को पार्टी से अवगत कराइए। अशोक मांझी, आइए अशोक जी। आप पहले कोई पार्टी कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से छोड़कर भारतीय सब लोग पार्टी में इनका हम लोग स्वागत करते हैं और बहुत होनहार लड़के हैं। हमारी उम्मीद है इनसे कि पार्टी को आगे ले चलेंगे। दिलीप कुमार मांझी ये जमुआ निवासी हैं, पहले भी कोई पार्टी में थे नहीं। चलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ और अच्छे से काम करेंगे। दिल थाम के सुनेंगे। इन्होंने अपने 200 समर्थकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर भारतीय सब लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। हम लोग भारतीय सब लोग पार्टी सब परिवार इनका भूरी प्रशंसा करता हूँ, इनका आभारी हूँ। ये पार्टी को 4 साल लगाएंगे, आनंद मिलेगी। और मैं उनसे चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि सभा में आकर करके हम लोगों को अपने विचारों से व्यक्त कराएं, आनंद मिलेंगे। हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद जहानाबाद की अगुवाई में जो बिहार एक नई लड़ाई की ओर कदम बढ़ा चुका है, उस विचारों से अभिभूत होकर आनंद मिलन जी वगैरह को जो आए, इनके साथ करीब 200-250 की संख्या में आए। समय का अभाव है दोस्तों भाइयों, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया गया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के
आदेशानुसार गुलशन कुमार जी तिलोरा के हैं, शिशुपाल और अनपी कुमारी, मन्नू कुमार, पिंटू कुमार और अमरजीत कुमार, रितु कुमार, अर्जुन कुमार, सौरभ कुमार, दीपू कुमार, गौरव कुमार और नवलेश कुमार, ये सभी तिलोरा के ही रहने वाले हैं। तहसीन अंसारी साहब जो खजूर के रहने वाले हैं और प्रभाकर जी जो वजीरगंज के रहने वाले हैं, शत्रुघ्न राम दक्षिण गांव के रहने वाले हैं। ये लोग आनंद मिलिन के नेतृत्व में भारतीय सब लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे मन पे, हमारी पार्टी ने 50% नारी सशक्तिकरण का जो ढकोसला सुशासन बाबू नारा दिए हैं, हमारे नेता ने 50% जो महिलाओं का आरक्षण है उसकी बात की है। क्योंकि हमारे नेता करते ज्यादा है, बोलते कम है, इसी के कारण प्रदेश में महिला प्रदेश अध्यक्ष का किया है। तो उससे अभिभूत होकर सरिता देवी, रीना देवी, सीरी देवी, शांति देवी, मंजू देवी, गुड़िया देवी, सहोदरी देवी, सुनीता देवी, मंत्री देवी, ये लोग सभी केनार चट्टी के रहने वाले हैं। केनार पहाड़पुर पंचायत के रहने वाले हैं। भारतीय सब लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसके अलावा सहोदरी देवी के नेतृत्व में उपेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, छोटू कुमार, सर्जन कुमार, रंजन में रोहित कुमार, इंदु कुमार और भोला कुमार। ये इसके अलावा संदेश कुमार, राजीव कुमार, नीरज कुमार, मुस्कान कुमारी कुमार, प्रमोद कुमार, द्वारका रविदास, दामोदर रविदास, ये लोग भी केनार चट्टी के रहने वाले हैं। ये लोग भारतीय सब लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसके अलावा जो उदय चौहान वो थाना जमुआमा पंचायत रामबली, इसके अलावा थाना के ही रहने वाले संतोष पासवान, भोला पासवान, तुलसी मांझे, दिलीप मांझे, बजरंगी पासवान, रंजीत मांझे, तूफान मांझे, दिलीप कुमार माझी के लारी जो जमुआमा पंचायत के रहने वाले हैं। इन लोगों ने 300 के आसपास भारतीय सब लोग पार्टी के विचारों से अभिभूत होकर जो हमारे नेता का आदेश आया है और वजीरगंज की लड़ाई युवा नेता चितरंजन कुमार और चिंटू भैया के नेतृत्व में जो आगाज आया है, उनके विचारों से अभिभूत होकर भारतीय सब लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और वजीरगंज की अगली लड़ाई के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता के आदेशानुसार अगली पंक्ति के सेना के रूप में काम करने का काम करेगा। साथियों, आप देखे होंगे कि हमारे युवा नेता ने कोई नारा नहीं, अगर सिर्फ नारा दिया है कि जिएंगे तो वजीरगंज के साथ, मरेंगे तो वजीरगंज के साथ। राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है, इसका दायित्व देने का काम 3-4 दिन पहले राष्ट्रीय उच्च पद को जाम कर देने का काम किया। प्रशासन को भूखना टेकना पड़ा, प्रशासन दौड़ने लाने का काम कर रहा था, लेकिन हमारे भारतीय सब लोग पार्टी नौजवानों के बल पर हमने प्रशासन को दिखाने का काम किया कि समस्या शासन से नहीं सुनने वाला। चितरंजन कुमार चिंटू वजीरगंज की लड़ाई के लिए आगे बढ़ चुका है। इसकी समस्या को समाधान करना होगा। आश्वासन नहीं चाहिए। चुप्पी आश्वासन बहुत दिनों तक सुशासन बाबू का देख चुके। 15 साल से आश्वासन देखते सड़क गड्ढा सड़क है, ये नहीं पता चला। इसलिए हम लोगों से, आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में जो बिहार एक नई लड़ाई लेने का काम किया है, बिहार में एक नया संघर्ष
हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारतीय सब लोग। भारतीय सब लोग पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सब लोग पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इनके कार्यक्रमों को देख रहे हैं। अभी हमारे पीछे वक्ता जो बोल गए बिल्कुल सत्य बात बोले, कोई पॉलिश नहीं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। कि चंद दिन पहले, एक सप्ताह पहले फरीदगंज लोग आते थे, कुछ जरूरी काम पड़ जाता था तो उनका घर से ही सोचने में मजबूर पड़ते थे कि भाई नहीं है। अगर हक और हकूक इंसान को, भाइयों मेरी बहना, ऐसे भी कहा गया है कि हक किसी करके बैठे हुए हैं। कोई 10 साल से केंद्र की सरकार और सूबे की सरकार को तो मत पूछे, सुशासन बाबू बजवा इनको कहते हैं, जाल बजाने का काम किया है। जैसे इन्होंने शुरू में ही काम को खराब किया कि जब इन्होंने, लेकिन बाद में इनकी क्या ममता हुई, इन्होंने कहा कि जाओ क्या चाहते हो तुम लोग, तो हम चाहते हैं 1500 से कुछ नहीं होगा, हमको 2250 रुपया चाहिए। इन्होंने तुरंत कहा कि जाओ 6000 रुपया मिलेगा और 60 बरस तुम लोगों से कोई नहीं बोलेगा। बोले क्या यही तरीका है बहाली करने का? तो दिया। आज देखिए विद्यालय की तकलीफ नहीं मानने की बात है, मैं सत्यता कर रहा हूँ कि आज जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई है, देख लीजिए प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तक के जो अभी तो मांग ठीक है, अभी बहाना है कि कोरोना है, इसके पहले भी देखिए कि बाल बच्चे जो लोग अगर सरकारी विद्यालय के भरोसे अगर छोड़ देते हैं तो उनका बाल बच्चा क्या IAS IPS बन पाएगा, पढ़ेगा लिखा। अच्छा ठीक है बात, ठीक है। अभी मैं चूंकि और अपनी बातों से सभा को हम लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम सर को सम्मानित करेंगे पहले, उसके बाद बारी बारी से सभी आए हुए अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सब लोग पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। राम लखन सोनकाउंड जी स्वागत। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश अध्यक्ष गया भारतीय सब लोग पार्टी बजीगर की धरती पे आपका स्वागत है। जनाब कमला दा को हम लोग के अभिभावक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कन्हैया को सम्मानित करे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। डॉक्टर उदय जी का तो चाहता हूं कि मैं खुद ही सम्मानित करूं इनको। एक बार आइए सुगम भैया, मैं आपका स्वागत करता हूं। बजीगर की तमाम युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत। भोला बाबू हैं और हम लोग के गार्जियन। मैं चाहूँ चित्ररंजन समारोह को भैया करेंगे। मैं बहुत आशा लेकर पिछले 4 वर्ष पहले
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, उस समय अशोक चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे वो आए थे और उन्हीं की अगुवाई में हम लोगों ने मुक्ता कॉम्प्लेक्स के पास यही जोश के साथ पूरी टीम से मैं ज्वाइन किया था। लेकिन जहां जो उम्मीद थी वो कभी पूरा नहीं हुआ और मुझे केवल वहां कांग्रेसियों में गुटबाजी दिखी, जो एक गुट दूसरे गुट को नीचा दिखाने का काम करते रहे। मैं माननीय विधायक से कुछ काम आग्रह करके अनुशंसा कराया था, लेकिन वजीरगंज के कांग्रेसियों से इतना गुटबाजी हुआ कि आज तक वो काम नहीं शुरू हुआ कि चिंटू भैया को विधानसभा की पिच पर भेजना है। यहाँ से जिता के विधानसभा भेजेंगे और वजीरगंज की हाथ को मजबूत करेंगे। जय वजीरगंज, नया वजीरगंज। आज कई साल से ही परिवर्तन का लहर मांग रहा है, उम चुका है, बिहार में त्राहिमाम हो चुका है। इसी के चलते हम लोग एक पार्टी बनाए हैं जो भारतीय सब लोग पार्टी के नाम से बनाया गया है। आज हम सब मिल करके इस पार्टी को मजबूत करेंगे और नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे। आज यहाँ बिहार में न सड़क है, न शिक्षा है, न हॉस्पिटल है, सब नदारत है। इसलिए हम सब मिल करके भारतीय सब लोग पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जो आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का जो गठबंधन की सरकार है, इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया। मित्रों साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई वर्षों से लगातार पिछले 15 वर्षों की हुकूमत, उसके बाद के 15 वर्षों की हुकूमत, लालू राबड़ी की शासन, नीतीश कुमार की शासन, हम इस शासन पर कुछ कहना नहीं चाहते। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं मित्रों साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है और बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। अभी हम अपने जिला अध्यक्ष और टुट्टू सिंह जी जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं, उनके साथ जब हम लोग गया से वजीरगंज चले तो पता नहीं कि वजीरगंज के चौराहा से लेकर के 2 किलोमीटर तक ऐसा रोड मिला कि हमको लगा नहीं कि बिहार में विकास का काम हो रहा। मित्रों साथियों, दवा अगर है तो हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं, स्कूल अगर है तो मास्टर सुरक्षित नहीं। हम ये सब रोशनी डालना चाहते हैं आपको, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा है कि समय का अभाव है। समय के अभाव रहने के बावजूद हम अपने छोटे भाई और इस विधानसभा के युवा नेता, जिनका आप लोग नाम ले रहे थे, चितरंजन कुमार सिंह उर्फ चिंटू बाबू, आप संघर्ष कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, भारतीय सब लोग पार्टी का जो फैसला होगा, उस फैसला के अनुकूल आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक बात और कहना चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। कई लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री अरुण बाबू ने बनाया। 1994 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ था, नीतीश कुमार का हैसियत नहीं था कि सूबे बिहार के धरती पर घूमने का काम करेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अरुण बाबू बैठे हैं,
पूरे बिहार में, सूबे बिहार में उनको घुमा करके उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और नीतीश का नाम हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। जब अरुण बाबू ऐसे लोगों को ठगने का काम किया, जिनको उंगली पकड़ करके बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो हमारे आदर्श थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने 94 के 95 के बिहार विधानसभा के चुनाव में घूम करके अरुण बाबू के नेतृत्व में हम लोग घूमते थे और कहते थे नया बिहार नीतीश कुमार। इस बार हम कहना चाहते हैं नया बिहार अरुण कुमार, नया बिहार अरुण कुमार। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले हम एक चीज जरूर करना चाहेंगे कि हम फिर मिलेंगे साथियों संघर्ष के तूफानों में, खेतों और खलिहानों में हम फिर मिलेंगे साथियों संघर्ष के तूफानों में। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय सब लोग पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद। सम्मान दिलाने के लिए बना था, आरक्षण के लिए भीमराव अम्बेडकर लड़े, आरक्षण के लिए कर्पूरी जी लड़े। बिहार में कर्पूरी फार्मूला को इस दुशासन सरकार नष्ट करने का काम किया है। दुशासन सरकार कर्पूरी फार्मूला को दुशासन सरकार नष्ट करने का काम किया है। आपका क्या काम है? आज अति पिछड़ा दलित को बांटने का काम किया है, कर्पूरी फार्मूला को ठगने का काम किया है। आज हम लोग जहां पर थे अति पिछड़ा में दांगी को मजबूत साथी को रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है? मजबूत साथी को रिजर्वेशन देके हम लोग को पचपौनिया को पीछे करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। इसको हम तमाम दलितों को, अति पिछड़ों को समझने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। जब नीतीश कुमार अपने गुरु का नहीं है तो हम लोग क्या है? आज डिग्री लाओ नौकरी पाओ, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। जितना नीतीश कुमार ब्रांड के आदमी था सब शिक्षक में बहाल हो गया, इसलिए कि सब कोई घर बैठे बीएड वही कर लेता, सब मास्टर बन गया, अब घर बैठे तनख्वाह उठा रहा है। ये तो आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप जाके विद्यालय में देख सकते हैं, मेडिकल गया के मेडिकल कॉलेज में देख सकते हैं, पूरा नालंदा उठ के मेडिकल हॉस्पिटल में आ गया है। आप जाके देख सकते हैं। ये झूठा सच्चा हाँकने की बात नहीं है। तो हम साथियों आप सबसे आगाह करना चाहते हैं, चिंता हो प्रभुत्व कोई तो त्याग और तब से काम ले, या पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। साथी आज हमारी माँ बहने सुरक्षित नहीं है ये दुशासन की सरकार में। ये हम लोग को ठगने का काम कर रहा सुशासन बाबू है, लेकिन रियल में ही दुशासन बाबू है। आज माता बहनों का चीरहरण हो रहा है, चारों तरफ खुलेआम ठगे जा रहे हैं हम लोग। इससे बचना है और भारतीय सब लोग पार्टी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में चिंटू बाबू को वजीरगंज विधानसभा से विधायक बना के वजीरगंज की रक्षा करना है। जय हिंद, जय भारत, जय। साथियों आज जो समय है उसमें हम लोग सोचने को, वजीरगंज की जनता सोचने को मजबूर है कि हम अपना भविष्य को कैसे सुरक्षित करें, अपने भविष्य को हम सुरक्षित करें, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और वो समय आ चुका है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक वजीरगंज की जनता को लोगों ने केवल आश्वासन का स्वाद चखाया है। और हम जहां श्री बाबू के टाइम में थे वहीं आज भी हैं, उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सके। जो प्रथम मुख्यमंत्री ने यहाँ काम किया उससे आगे आज तक हम लोग नहीं बढ़ सके। जितने भी विधायक या सांसद
यहाँ आए सब लोगों ने केवल हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम ऐसा कर देंगे। वजीरगंज की तमाम देहात की सड़कें बदहाल हैं। वजीरगंज का रोड का तो अभी आप लोग सबको उसका भोगी थे, लेकिन चितरंजन जी के रोड पर उतरने से उसमें कुछ गुणात्मक सुधार हुआ है। तिलैया ढाढ़त परियोजना हमारे बाबा के टाइम से शुरू हुआ था। हमारे पिताजी, हमारे चचा ये आसरा लगा करके स्वर्गवासी हो गए कि तिलैया ढाढ़त परियोजना से वजीरगंज प्रखंड को पानी मिलेगा, लेकिन आज तक वो समस्या भी वहीं का वहीं है। तो हम लोग को सोचना है कि आज जो परिस्थितियां बढ़ रही हैं उसमें ठग के साथ चलना है या चितरंजन के साथ चलना है, जिन्होंने अपना गुरु ऐसा व्यक्ति को माना है जिन्होंने आज तक कभी आत्मस्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अगर आत्मस्वाभिमान से समझौता करते तो आज ये भी केंद्र में या बिहार सरकार में मंत्री बनकर के बैठे रहते, लेकिन ये शख्स ऐसे हैं कि गलत को सामने आपके मुंह पर गलत कहेंगे, और वैसे व्यक्ति का सानिध्य पाकर जो व्यक्ति हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए और हमारे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके बीच में आ रहा है, हमारी समझ से वो भी व्यक्ति भी उतना ही दृढ़ निश्चयी होगा और अपने आत्मस्वाभिमान को ऊपर रखने वाला होगा, जो कि कल भविष्य में इस वजीरगंज की जनता के लिए एक सुखद एहसास लेकर हम लोगों के सामने आएगा। इसलिए मैं वजीरगंज की तमाम जनता, तमाम भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप अपना बहुमूल्य मत इस लड़के को दें, अपने साथियों को प्रेरित करें कि हमारे बीच जो लड़का आया है वो हमारा भविष्य को सुधारेगा और हम लोगों के लिए रोड पर आज उतरा है तो कल कीचड़ में उतरकर पानी लाने का प्रयास करेगा, घर घर पानी पहुंचाएगा, घर घर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएगा, घर घर जल पहुंचाएगा। इसलिए हम आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि माननीय हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी एवं भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम चितरंजन कुमार चिंटू को अपना बहुमूल्य मत देकर आने वाले विधानसभा चुनाव में हम विधानसभा भेजें और वजीरगंज को एक अच्छे और बहुमूल्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व मिले, यही मेरी कामना है। जय। भारतीय सब लोग पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी आज चितरंजन कुमार और चिंटू जी के सौजन्य से एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ है, जिसमें बिहार के जुझारू, स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व आज इस मंच पर प्रदर्शित डॉक्टर अरुण कुमार। बिहार की राजनीति में इनकी अहम भूमिका रही है। इन्होंने भारतीय राजनीति को दिशा दिया, लेकिन वर्तमान परिवेश में राजनीति के क्षेत्र में एक संक्रमण है। सत्तारूढ़ लोग अपने सिद्धांतों को तिजोरी देकर अर्थोपार्जन में लग जाते हैं, और वही कारण है कि जो राजधर्म होना चाहिए उसका पालन नहीं हो पाता है सिद्धांत के अनुरूप। चितरंजन ने हिम्मत किया, धरना दिया, रोड जाम किया, प्रशासन की नींव खुली, जिला समाहर्ता गया, मेरी कदम उठाया इस क्षेत्र में, और फिर रातों रात काम शुरू हुआ है। योजना की भी स्वीकृति मिल चुकी है और संवेदक का भी नियोजन हो चुका है।
अब काम तेजी से चलेगा। वे अपने विचारों को सब लोग पीता जाए, सब लोग पीता जाए, पूरे भारत संग यह धन है भारत की, यह धन है भारत की। धन है डॉक्टर अरुण कुमार जी, धन है जिन्नू भैया, धन है डॉक्टर अरुण कुमार, धन है जिन्नू, यही लगावेंगे भव से पार हमारा नैया, यही। और माननीय नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं बिहार के जनता के साथ, आम जनमानस के साथ, वो आप सबको पता है। और हमारे नेता डॉक्टर अरुण कुमार जी संकल्प लिए हैं बिहार को एक विकल्प देने का, और हम सब मजबूती के साथ बिहार को विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो उनको कुर्सी का घमंड हो गया और अपने गार्डियन जॉर्ज फर्नांडिस को भूल गए जिन्होंने उनको कुर्सी में बैठाया। सबको देखा बार बार है, अब तो चिड़ियों का दौरा है। सबको देखा बार बार है, अब तो महान जनता को मेरा चरण स्पर्श है, ऐसा सब प्राण है। मंच पर आसीन हम लोगों के अभिभावक, महान शिक्षाविद और जन जन के प्रिय डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद जहानाबाद, भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ वजीरगंज की धरती पर स्वागत किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की कमी में भी वजीरगंज को लगातार वक्त देते रहे हैं, लगातार जब भी मैं इनसे समय मांगता हूं हमको मिलता रहा है। तो वजीरगंज में जो अभी एक विकल्प की दिक्कत हो रही थी, एक नेता की दिक्कत हो रही थी, उस बड़े नेता ने वजीरगंज आकर के कई बार यह साबित करने का प्रयास किया है कि वजीरगंज अब नेता अभी नहीं रहेगा। इसलिए नए वजीरगंज के लिए, नए वजीरगंज बनाने के लिए मैं युवाओं से अपील करता हूं कि नया वजीरगंज बनाने के लिए इन जैसे नेताओं की जरूरत है, इनके मार्गदर्शन की जरूरत है, इनके जैसे आदमी की, व्यक्ति की जरूरत है जो सुझाव दे कि नया वजीरगंज कैसे बनेगा। जब नया वजीरगंज बनेगा तो नया जिला बनेगा, और जिला भी गया होगा तब बिहार में परिवर्तन की नई रेखा इस वजीरगंज से खींची जाएगी, और वह डॉक्टर अरुण जी के नेतृत्व में खींची जाएगी, इनके टीम के नेतृत्व में खींची जाएगी, आपके सहयोग से खींची जाएगी, महिलाओं के सहयोग से खींची जाएगी, युवाओं के सहयोग से खींची जाएगी। एक लंबी लकीर खींचेंगे इन दोनों से, इन बड़े नेताओं की, इन बड़ी पार्टियों के नेताओं से भी एक लंबी खींची जाएगी, क्योंकि प्रतिभा तभी सामने आती है, उसको जब अवसर दिया जाता है। अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्ष हो गए वजीरगंज विधानसभा को बने हुए, और अभी सभी लगभग सभी नेताओं ने चर्चा किया कि वजीरगंज की सड़क की दुर्दशा को लेकर के। इसी सड़क से जो वर्तमान विधायक हैं वह भी आते हैं, और जो आने वाला चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में घूम रहे हैं वह भी इसी सड़क से आकर के वजीरगंज के विकास की बात करते हैं। क्या उनको सड़क नहीं दिखाई देता? क्या उनको यहाँ बिजली जो कटती है वह दिखाई नहीं देती? क्या यह ब्लॉक और अंचल का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, जिसमें आवासीय बनाने के लिए आज के डेट में बच्चों को पैसे देना पड़ते हैं? वह क्या बीतता है जब अपना बच्चा अपने पिता से पैसे की मांग करता है, उसका पिता पूछता है कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, तो वह साफ करता है कि मुझे रिश्वत देना है। आवासीय बनाने में, चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में भी रिश्वत, जब वह बच्चा भी रिश्वत दे रहा है, आगे जाकर कहीं अगर वह सेटल होता है तो वह रिश्वत की रेखा उसके मन में रहेगी, वह दाग उसके मन में रहेगा, और वह भ्रष्टाचार के कदम की ओर, पहली सीढ़ी की ओर बढ़ेगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार कुंभकर्णी सरकार को इस बार 2020 के चुनाव में अभी एक नारा देते हैं कि 2020 अब फिर से नीतीश। हमने कहा कि 2020 जनता को दिए 20 और तुम हो भ्रष्टाचारी,
महामोर धनानंद निधि, क्योंकि धनानंद को चाणक्य ने इसी मगध की धरती से चंद्रगुप्त पैदा करके उसके साम्राज्य को समाप्त किया था। तो नए चंद्रगुप्त के निर्माण के लिए हमारे बीच में चाणक्य के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं और नए वजीरगंज बन के रहेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इनके नेतृत्व में पूरा बिहार परिवर्तन के रूपरेखा को तय करेगा। शिक्षा के अवसर को देखेंगे, स्वास्थ्य के अवसर को देखेंगे, रोजगार के अवसर को देखेंगे। तो आज बिहारी बिल्कुल ही निठल्ले हैं, बिहारियों के लिए किसी को चिंता नहीं करनी है। आज आपने देखा कि लॉकडाउन जैसे परिस्थितियों में पहले एक दशरथ मांझी हमारे यहाँ हुआ करते थे, आज लाखों दशरथ मांझी दिल्ली से पैदल चल के आए कि नहीं आए। कोरोना में किसी ने सूद ली? किसी व्यक्ति ने सूद ली? किसी व्यक्ति ने सूद नहीं ली। 1000 किलोमीटर पैदल चल के एक दशरथ मांझी आज बिहार पहुंचा है। और आज जब बारिश के मौसम में पानी पड़ रहा है तो मनरेगा जैसे रोजगारों में भी काम नहीं मिल रहा है। आज किसान मजदूर डीजल के बढ़ते रेटों से परेशान हो गए हैं, जो बिजली है उसके बिजली बिल से परेशान है। और स्वास्थ्य के बारे में जब आप बात करेंगे तो इन हॉस्पिटलों में तो कुत्ता काट लेता है सर, तो रेबीज का इंजेक्शन भी नहीं मिलता है। या स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वास्थ्य के जब विषय में बात करते हैं तो आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटलों की ओर नहीं जाना चाहता, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की जाता है। स्वास्थ्य हमारा मूलभूत अधिकार है और सरकार की यह जिम्मेवारी है, सरकार की यह जिम्मेवारी है कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे। हमको वो संविधान में प्रावधान है कि मुफ्त में स्वास्थ्य, मुफ्त में शिक्षा। और जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो स्कूलों में, तो आज आपने देखा सभी लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं आज के डेट में कि स्वास्थ्य खत्म है, शिक्षा खत्म है। और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें रोजगार की जरूरत पड़ती है। और रोजगार के लिए आज हमको दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र जैसे शहरों में जाना पड़ता है। और वहां जाकर के इस कोरोना जैसी महामारी में हजार रुपए के लिए तरसा है लोग। एक हजार रुपया भी उनके पॉकेट में आज नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब यात्रा करनी पड़ी हजार किलोमीटर, तो आपने देखा कि एक बच्ची जो गुड़गांव से चल करके साइकिल चला करके बिहार आई, ऐसी भी बच्चियां रही, ऐसे भी पिता रहे जो बीमार थे, पिता यहाँ था तो पुत्र वहां था। तो इस बार यह कोरोना के रूप में हमारे यहाँ तो आज कोरोना आया है, लेकिन हमारे यहाँ 15 वर्ष पहले से कोरोना प्रवेश कर गया है। ये कोरोना तो चला जाएगा, ये कोरोना तो अभी हम देखे भी नहीं है, हमको तो कोई नहीं मिला अभी तक। इस कोरोना से भी जो साक्षात रूप में कोरोना दिख रहा है हमारे सरकार में, उसको बदलना है। इस पर बदलो बिहार, नया बिहार के साथ हम वजीरगंज से ये लक्ष्य लगाने आए हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जी वजीरगंज से लक्ष्य लगाने आए हैं। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है कि नया वजीरगंज बनेगा और मैं नए वजीरगंज के साथ नए बिहार के निर्माण की नींव रखूंगा। और इसमें आपके सहयोग के बिना, आज सड़क जाम की बात हुई तो आपने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और आपने देखा कि सड़क बनती है, जब प्रतिनिधि सड़क पे उतरता है तो सरकार को झुकना पड़ता है। हमें अरेस्ट करने के लिए डीएसपी स्तर का पदाधिकारी आया हुआ था, डीएसपी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ खड़े थे। तो आप देखिए, जब मैं सत्ता में नहीं हूँ, मेरे के पास पावर नहीं है, जब आप मेरे साथ ही जब मुझे ताकत देंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ जिलाधिकारी भी घूमेगा। आज आप एसपी का नाम नहीं जानते हो, एसपी कब आया कब चला गया किसी को पता नहीं, वजीरगंज के किसी व्यक्ति को पता नहीं। क्या एसपी साहब कभी वजीरगंज आते हैं? नहीं आते हैं। नया वजीरगंज, नया वजीरगंज। हम सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लोकतंत्र दुनिया में सबसे बेहतर प्रणाली शासन का माना गया है। आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद इस देश में इस नवजात लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए एक से एक योद्धाओं ने अपना योगदान दिया। एक घटना की चर्चा मैं करना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैसे हमारे पुरखों ने सींचा है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और अपॉइंटमेंट जिन लोगों से था उनसे मिल रहे थे, और जब मिल रहे थे तो कई नामों के बाद एक नाम था विठल भाई पटेल का, जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने पीएस से पूछा, हु इज दिस विठल भाई पटेल? तो उन्होंने कहा, ऑनरेबल स्पीकर, हाउ यू डेयर टू गिव अपॉइंटमेंट टू द स्पीकर? He is custodian of the 542 MPs. He is my leader. How I can call a speaker to my house? It is nonsense. और गुस्से में पंडित नेहरू खड़े हो गए और निकल गए। अभी मैं उनके घर पर चलता हूं, और जब तक वो घर पर जाने के लिए तैयार हुए तब तक लोकसभा स्पीकर की गाड़ी उनके पोर्टिको में आ गई। फिजिकली उन्होंने फोर्स किया। सर, इट इज नॉनसेंस व्हाट माय ऑफिसर्स और ऑफिस हैज डन। आई अपोलाइज। आई कांट कॉल ए स्पीकर टू माय हाउस। मैं लोकसभा के स्पीकर को अपने घर पर नहीं बुला सकता हूं। प्रधानमंत्री की हैसियत ये नहीं है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हम अपने घर पर। ये लोकतंत्र को सींचने वाले लोग। लेकिन आज सत्ता में लोग इतने मदमस्त हो जाते हैं कि जो आजाद हिंदुस्तान की तारीख नई पीढ़ियों के लिए जो अपने कर्मों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने बनाया, सरदार पटेल, उसको आने वाली पीढ़ियों ने नस्ताऊद करने का काम किया। आज संक्रमण के दौर से है। आज नहीं आप समझे, यह सिर्फ वजीरगंज का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है, यह पूरे बिहार का सवाल है। बिहार से राजतंत्र में भी लोकतंत्र की जननी इसी वैशाली से देखी गई है। इसलिए नौजवानों, माताओं, बहनों से मैं निवेदन करने आया हूं, आपको सरकार रोटी नहीं देती है, सरकार को आप रोटी देते हो। आपके टैक्स से, पैसे से ये सरकारी बंगला, गाड़ी सब कुछ उपलब्ध है। आप जरा सुशासन बाबू से पूछो एक बार, जेडीयू का, एनडीए का कोई विधायक आता हो तो उससे एक बार पूछो कि 34 करोड़ रुपया माननीय नीतीश कुमार जी के बंगले के रखरखाव पर कैसे खर्च हुआ, 34 करोड़ रुपया कैसे खर्च हुआ, इसका जवाब। ये कोई राजा महाराजा है? ये मुगलों का शासक है या जनता का प्रतिनिधि है? अभी कमला बाबू भरत, राम के भाई भरत का 14 वर्ष की कहानी पर्ण कुटीर का लिख रहे थे। माननीय नीतीश कुमार का पर्ण कुटीर की मरम्मती होती है 34 करोड़ में। आखिर क्या होगा इंदिरा आवास का, जहां 30-30 हजार रुपया घूस लिए जाते हैं, जहां दलालों का चलता है। ये दलालों का दोष नहीं है, इसके लिए कोई अपराधी है तो उसके लिए अपराध नीतीश कुमार के हाथ में है, कोई दूसरा अपराधी नहीं। अभी एक साथी कह रहे थे, डांगी का हो गया, अति पिछड़ा का हो गया। अरे किसी का नहीं है। बिहार का नागरिक बनो, लोगों को ठगने का काम किया। और जब हम जैसे लोग 14 साल में इस आदमी को नहीं समझ सके, आप कैसे समझ पाएंगे? हम 14 वर्ष तक ठगे गए हैं। ये धर्मेंद्र
रंजन जो कविता लिख रहे हैं, इनके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, समता पार्टी की भी कविताएं इसी तरीके से मंच पर नीतीश को लाएंगे और नया बिहार बनाएंगे गाते से। इसलिए कि अरुण कुमार ने 1 साल के अंदर विद्रोह किया था, लालची लोगों ने विद्रोह नहीं किया, बेईमानों के साथ देते रहे और जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज में चारा घोटाला 800 करोड़ का है, 800 करोड़ का है। इनका एक घोटाला 8000 करोड़ का है। एक घोटाला सृजन घोटाला, जिसमें कल चार्जशीट हुआ है, केपी रमैया चार्जशीट हुआ है। केपी रमैया दलित छात्रवृत्ति के घोटाले में थे, केपी रमैया सृजन घोटाले में थे और केपी रमैया को आईएएस ऑफिसर को नौकरी से निकलवा करके सासाराम में जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया था। कैसा ब्रांड पैदा कर रहे हो नीतीश कुमार जी, जरा अपने में झांक करके देखो और शर्म है तो इस्तीफा करो। शर्म है तो मैं चुनौती देता हूं कि 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक ये घोटाला होता रहा। चारा घोटाला में तो कागज पत्तर भी बना है, ये तो बिना कागज पत्तर का पेपरलेस घोटाला है। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री किस बात के लिए है, ये बंगला किस लिए मिला हुआ है, ये 200 वोट सुरक्षा में किस लिए लगा हुआ है, ये टैक्स के पैसे से। और आपको टैक्स के पैसे का हिफाजत करना था, लेकिन 5 वर्षों तक लूट होता रहा। आप फाइल बदलते रहे। हर एक वर्ष मार्च में यदि 5 पैसा नहीं मिलता है तो तुरंत ऑफसेट पकड़ा जाता है। कौन जिम्मेवार है? मार्च के महीने में 31 मार्च को टोटल हिसाब देना है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार इस पैसे को लूटने में जिम्मेवार है। केपी रमैया को जेल नहीं जाना चाहिए, ये तो छोटा कर्मचारी है। जेल जाना चाहिए नीतीश कुमार को और सुशील मोदी को। आप जरा अपने छाती पर हाथ रख करके पूछो, ये 8000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था और 5 वर्षों तक उस फाइल पर दस्तखत नहीं कर सके। जब गर्दन सीबीआई का गर्दन हाथ गर्दन तक पहुंच गया, तब सीबीआई के डर से आपने फाइल पर दस्तखत किया। आपने फाइल पर दस्तखत किया है, अब भी कुछ कहने को है क्या? इसलिए ये लड़ाई अरुण कुमार की लड़ाई नहीं है, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। तुम लड़ो तो ठीक है, मैं तो लड़ता रहूंगा, मैं तो इन चोरों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लालू यादव से 14 साल चारा घोटाला का चलते लड़े, इनके राज में 56 घोटाले हुए हैं, 56 घोटाले हुए हैं। एक घोटाला सृजन घोटाला है जो 8000 करोड़ का है। नीतीश कुमार शर्म नहीं आती है? एक से एक चोर उचक्का बेईमान नीतीश कुमार के बंगले में घूमता है और अरुण कुमार पर केस किया गया किडनैपिंग का, 307 का। अरुण कुमार किडनैपर है, अरुण कुमार 307 का अभियुक्त है। गिरफ्तार करो, कानून का राज है। हत्यारे घूम रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं और सुशासन गुड गवर्नेंस है, इस शब्द का भी दुरुपयोग है। शर्म करना चाहिए। इसलिए पानी सर से बाहर गया। जात धर्म है, लेकिन कोई किसी को पाकिस्तान भेज रहा है, एगो चूहा नहीं भेजेगा, लेकिन पाकिस्तान भेज देंगे। उनको पाकिस्तान भेज दो, इसलिए किया जाता है। जात और धर्म का आधार इसलिए लिया जाता है कि लुटेरों का चेहरा बच जाएगा, इसलिए लुटेरों के चेहरे का पर्दाफाश करो, ये संकल्प लो। गर्व से कहो
कि हम इन लुटेरों से लड़ेंगे और नहीं तो किस्मत इसी तरीके से रौंदता रहेगा, पीसता रहेगा। इन बेईमानों की टोली को खत्म करो। जात और धर्म का राष्ट्रवाद से सुशील मोदी और नीतीश कुमार को नहीं आता, हमको भी राष्ट्रवाद आता है। राष्ट्रवादी वो है जो एक एक पैसा का हिसाब दे। राष्ट्रवादी वो नहीं है जो लंगरेटा गाड़ी से चलता था और आज 14,000 करोड़ का मालिक बना हुआ है और लिख करके देता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। यही है, इतने बेईमानों की टोली होगी। एक एक मंत्री इतना लूटा है, आप सभी जानते हैं कि किसके पास क्या धन है। जयप्रकाश के शिष्य कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का कहना था, जयप्रकाश जी का कहना था, राजनीति तब करो जब अपने मेहनत के साधन से अपने बाल बच्चों का परवरिश कर सको, नहीं तो राजनीति में नहीं आओ। और यदि राजनीति से पैसा कमा करके गाड़ी और बंगला खरीदते हो तो बेईमान हो, राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी, राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी और तब तुम जनता का ख्याल नहीं कर सकते। आज परिभाषा बदल गई। आज अभी कह रहे थे शिक्षक पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षक को जानबूझ करके विलन बनाया गया। शिक्षकों पर हमला करना ना सीखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षक लाचार है, जो विद्वान हैं वो भी लाठी खा रहे हैं, जो मूर्ख हैं वो भी लाठी खा रहे हैं, जो जाली सर्टिफिकेट से गए हैं वो भी आनंद में हैं या तकलीफ में हैं, चूंकि अपनी पत्नी का गहना बेच करके वो कीमत चुका करके गए हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। जिन शिक्षकों का हम पैर छूते थे आज बड़े मस्ती से कह रहे हैं मास्टरवा चोर है, मास्टरवा खिचड़ी खा गया, ये कराया गया है, विलन बनाया गया है। शिक्षक आदमी का निर्माण करता था। प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक शिक्षक रोज चरित्र का निर्माण करता था, लेकिन नीतीश कुमार को ये चरित्र निर्माण का फैक्ट्री बंद करना था, इसलिए शिक्षकों से शिक्षक का काम न करा करके सभी गैर शिक्षकीय काम कराया। खाना कौन जा रहा है, खेत में कौन जा रहा है? अरे तुम देखो, ये तुम्हारा काम है। और भ्रष्टाचार इस कदर का है कि सारे लूट के भेंट चढ़ गए। सृजन घोटाला निर्लज्जता ही साहब का है। अखबारों को खरीद लिया गया, कोई यहाँ फैक्ट्री बेच दिया गया, किसी अखबार में नहीं लिखा कि एक बेचुमल है। अभी कोरोना की बात आई, ये पूरे बिहार के लोगों के लिए, चाहे वो दिल्ली में रहते हो, चाहे इंग्लैंड में रहते हो, चाहे किसी गांव में रहते हो, शर्म का विषय है। कोरोना तो पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, लेकिन ये सरकारी पैसे से मानव श्रृंखला अपनी जयकार के लिए लगा रहे थे। प्रकृति ने ऐसा मानव श्रृंखला लगाया, चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, अहमदाबाद से पटना, सूरत से पटना, लखनऊ से पटना, तांता लग गया, लाइन लग गया, मानव श्रृंखला बना। और बिहार के बॉर्डर पर लिख दिया गया नो एंट्री फॉर बिहारी। अरे यार शर्म करो, तुम भी बिहारी हो। लाठी खा रहा उत्तर प्रदेश में, लाठी खा रहा महाराष्ट्र में, लाठी खा रहा। ऐसा तो गिरमिटिया मजदूरों के साथ अंग्रेजों ने नहीं किया था, जो काम बिहार सरकार ने बिहार वासियों के मजदूरों के साथ। क्वारंटाइन सेंटर लूट का सेंटर है। क्वारंटाइन सेंटर में कई जगह हमारे साथियों ने सासाराम में फोटो बना करके भेज दिया नीतीश कुमार, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वहां व्यवस्था सुधार, एक जगह व्यवस्था सुधार। आपका पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक बिका हुआ है।
आपने ईमानदार अफसरों को किनारे किया और भ्रष्ट पदाधिकारियों को जो लूट करके आप तक पैसा पहुंचाता है, आपके दो दलाल, राजनीतिक दलाल, पूरा बिहार जानता है। आपको पता नहीं है कि दो दलाल आपने रखा है जो IAS IPS की पोस्टिंग से लेकर के तमाम पोस्टों की बिक्री करता है। जब वो बेच करके आएगा, पैसा दे करके आएगा, तो उसका कई गुना कमाएगा। आपको मोरल राइट नहीं है उस पर उंगली उठाने का। राजनीति जब भ्रष्ट होता है तो संपूर्ण संरचना भ्रष्ट होती है, और इसको कोई सुधार सकता है तो शिक्षक सुधार सकता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक ही सब कुछ कर सकता है। कोई प्रधानमंत्री और सांसद विधायक शिक्षक कर सकता है। शिक्षक हमारा रोल मॉडल था जिसको बर्बाद करने की कोशिश। भारतीय सब लोग पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकी। यदि हम अधिकार देते हैं, हम हर मंच से बोलते हैं, यदि अरुण कुमार में भ्रष्टाचार दिखे तो छाती पर चढ़ जाओ। यदि हमारे किसी साथी जो उम्मीदवार के अंदर भ्रष्टाचार दिखे तो तुरंत रिजेक्ट करो, मैं वोट मांगूंगा नहीं। पार्टियों ने टिकट बेचना शुरू कर दिया। कई प्रयोग मैंने अपने जीवन में किया, टिकट बेच दिया। ये कर्पूरी ठाकुर क्यों नहीं बेचते थे? गरीब परिवार के बेटा था, आप भी गरीब परिवार से आए हो, आप क्यों बेच रहे हो? कर्पूरी ठाकुर ने तो कोई नहीं कहा कि आपने टिकट बेच दिया। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ये टिकट बेच देते। ये जितने लुटेरे हैं, मैं जब JDU छोड़ा तो जहानाबाद में जितने बालू और दारू के ठेकेदार थे, सिकड़ी पहन करके नीतीश कुमार के मंच पर। लेकिन जब मैं था तब राजनीतिक कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर मंच पर होते थे, एक भी लुटेरा नहीं होता था। मैं वीडियो रखे हुए हूँ। नीतीश कुमार जी जब भी देखना चाहते हो तो ईमानदारी से एक बार वीडियो देखो, सर मार जाए। जितने लुटेरे, पॉकेट मार, जाली, वो सब मंच पर। सुशासन बाबू के सुशासन का मतलब क्या है भाई? और जब तक मैं साथ में था तब तक डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, राजनीतिक गरीब कार्यकर्ता मंच पर होता। इसलिए आप ये सब लोग पार्टी के साथियों से निवेदन करना चाहेंगे, एक भी वोट वैसा नहीं चाहिए जो लुटेरा हो, चाहे वह कितना ताकतवर हो। उसका बहिष्कार आज से करो, तभी लोकतंत्र जिंदा हो। मंच पर वैसे कार्यकर्ताओं को बैठाओ जो गरीब है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है। नीतीश कुमार सत्ता में आने के साथ एक कानून बना दिया, सरकारी काम में बाधा। वीडियो साहब चोरी करते रहे, प्रदर्शन मत कीजिए, नहीं तो सरकारी काम में बाधा हो जाएगा। सरकारी काम में बाधा हो जाएगा। नीतीश कुमार ने रास्ता प्रशस्त किया, जितना लूटो कोई बोलेगा नहीं, और नहीं तो जेल चले जाओ। अब माले भी प्रदर्शन गरीब लोगों का करता था, वो भी डर गया। गरीब लोग से यदि घूस लिया जाता था, इंदिरा आवास में माले प्रदर्शन करता था। मध्य मार्गी पार्टियां तो पहले ही बंद कर दिया, माले करता था। माले के एक साथी से पूछा कि आपका प्रदर्शन क्यों? तो ये कानून जो नीतीश कुमार ने लाया है, सरकारी काम में बाधा, वो नहीं कहेगा गरीबों की लड़ाई लड़ा था, वो कहा कि सरकारी काम में बाधा। अब इसकी परिभाषा दीजिए, इसको बताइए। तो इतने एक्सपर्ट हैं, लूट के भी इतने एक्सपर्ट हैं कि एक से एक अच्छा कानून बना। आप नहीं बोल सकते सरकारी काम में बाधा हो जाएगा, चोर है तो है, सरकारी काम में बाधा मत कीजिए। लालू यादव के राज में मैं MLC था, निर्दलीय, कमला बाबू के सहयोग से और साथियों के सहयोग से। मैं बहुत चोर था, DMA बक्सर में दारू पी करके घर में 2 बजे दिन में सोया था। फैज अहमद हमारे साथ था, कहा कि सर मिलता ही नहीं है किसी विधायक से और
आप तो नए नए बने हैं, हम कहे कितना देर नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। हम कि नहीं मिलेगा, इसका बाप मिलेगा। हम 2 घंटा बैठे रहे, 4 बज गया, कहा कि नहीं निकलवे नहीं करेगा, अभी कल निकलेगा। हम कहे कि रात में तो इसको हम नंगा करके निकालें। ये कलेक्टर है, फोर्स बुला दो और मारे 4 रात उसके गेट पर। उसका सिक्योरिटी आया, सर सो रहे हैं। हम कि हम जगाने आए हैं, ये लुटेरा हम लोगों के टैक्स के पैसे से पलता है और 4 बजे शाम में सो रहा है, 1 बजे से। इसको निकालो, नहीं तो हम यही इसको दफन करेंगे, यही आग लगा देंगे सारे बंगला में। आकर के निकल करके मेरा पैर पकड़ लिया। हम कि 7 जिला है, इस 7 जिला में मत रहो, लालू यादव को कहो तुम्हारा कहीं स्थानांतरण कर दें और 1 हफ्ते के अंदर स्थानांतरण ले। लेकिन आज जब ये रोड जाम कर रहे थे, हमने कहा सरकारी काम में बाधा कर रहे हैं, रोड जाम मत कीजिए। इन्होंने कहा कि जेल जाने के लिए तैयार है। हम भी जाने के लिए तैयार हैं, तो रोड जाम कीजिए, तब रोड बन जाएगा। चूंकि ये चोर है, ये सब सहने के लिए तैयार नहीं है, प्रतिकार करेंगे। इसलिए ये NH है, ये NH पर धान रोपाने की स्थिति है। हम लोग समता पार्टी के जमाने में बोर्ड लगाते थे, धान रोपते थे। 25 जगह NH पर शहरों में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, वजीरगंज में सिर्फ नहीं है, 25 जगहों पर मैं पूरा बिहार घूमता रहा। हम वजीरगंज के और चितरंजन जी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने प्रदर्शन करके, हिम्मत करके उस कानून को तोड़ा जो जनता के हित में कानून गलत है, उसे तोड़ना चाहिए। या लोकशाही कहता है, यही लोकतंत्र में होना चाहिए। ये अपराध नहीं है, हम ऐसे कानून की धज्जियां उड़ाएंगे और जब यह प्रचलन हो जाएगा तो जितने दलाल हैं ये ठहर जाएंगे, सहम जाएंगे। आज वीडियो के यहाँ थाना में पैरवी करने लोग नहीं जाते हैं, दलाली करने जाते हैं। वो जानते हैं हमारी बात नहीं मानेंगे और पहले जानता था कि नहीं बात मानेंगे, गलत आदमी को यदि फंसाएगा तो 4 जूता निकाल करके मारेगा और मारेगा। ये जेडीयू का, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता, वो बेचारा बना हुआ। लोग कहते हैं तुम्हारी सरकार है, कहेगा हम क्या करें। लेकिन उस समय का नेता कहता था तुम मारे नहीं उसको। लालू यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा करते थे मारे नहीं। लेकिन ये सुशासन है, ये गुड गवर्नेंस है, चोरों की रक्षा करो, डरो उससे, यही लोकतंत्र है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, ये भारतीय सब लोग पार्टी लोकतंत्र का सपना है, ये गरीबों का सपना है। हम कोई समझौता नहीं चोरों से करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना। और वजीरगंज नहीं चाहिए, पूरा बिहार चाहिए। पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं। हम कोरोना की परिस्थिति में भी एक दिन रुक नहीं रहे। कल नवादा और बेगूसराय दोनों जगह है, हम एक दिन नहीं रुक रहे हैं। और 5-7 तारीख से पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में नागमणि जी, नरेंद्र बाबू, सब तमाम साथी हम लोग निकलेंगे, पटना से निकलेंगे। 9 जिला का भ्रमण है, इसी तरीके से इस इलाके में भी हम आएंगे और पूरे बिहार में घूम करके कहेंगे यही विकल्प है, यही ईमानदार विकल्प है। यदि भरोसा करते हो तो यह टिकट बेचने वाली जमात नहीं होगी। अरुण कुमार इसका विश्वास दिलाना चाहता है। और जिस दिन भ्रष्टाचार हमारी जमात में होगा, अपराधियों को टिकट मिलेगा, अरुण कुमार उसी दिन बगावत करेगा, उसी दिन बगावत करेगा, अब परहेज नहीं करेगा। मेरे जीवन का भी अंतिम संकल्प है। जॉर्ज फर्नांडिस ने बिहार को बनाने का संकल्प लिया था, उनके शिष्य ने धोखा दिया और महाभ्रष्ट सरकार दिया, महाभ्रष्ट सरकार दिया। हमें तो शर्म होता है जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद आता है, बालिका गृह कांड याद आता है तो मैं शर्मसार हो जाता हूं। शायद नीतीश कुमार को शर्म आता है या नहीं आता।
गरीब परिवार की बेबस बच्चियां का कस्टोडियन बिहार सरकार, और उन बच्चियों के साथ क्या हुआ ये आप जानते हैं क्या हुआ। और जो ये कुकर्मी था उसके बच्चे में केक काटने सुशील मोदी और नीतीश कुमार जाते। मैं भी उस व्यक्ति को जानता था। जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाया तो मुजफ्फरपुर से कुछ साथियों ने फोन किया, जरा कम बोलिए, भूमिहारे हैं हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण सिंह के वंशज हैं, हम कुकर्मियों को अपनी जात का अंश नहीं मानते हैं, हमारा बस चलेगा हम सड़क पर टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। हम नीतीश कुमार और सुशील मोदी नहीं हैं, हम भी उसे जानते थे, लेकिन उसका केक काटने में कभी नहीं गया। इसलिए यदि तुम उस पर गर्व करते हो तो तुम्हारे जैसे मानसिक दरिद्र लोगों का मैं बहिष्कार करता हूं। तुमको जो करना होगा, मेरी आवाज मेरी हत्या से बंद हो सकती है। मैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी नहीं हूं, और ऐसा भूमिहार होना मैं पसंद नहीं करता हूं। मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती का शिष्य हूं, जो 700 बीघा जमीन दलितों में बांट दिया था, जिसके बारे में डॉक्टर लोहिया ने कहा जब तक राजनारायण जिंदा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसा लोग जिंदा है, देश में लोकतंत्र मर नहीं सकता है। हम उसके वंशज हैं। यदि जात खोजते हो तो उन मूल्यों के हम धरोहर हैं, उन मूल्यों के हम संवाहक हैं, जिस पर दुनिया गर्व करती है, जिस पर शर्म करती है, वह तुम्हारे जिम्मे, वह नीतीश कुमार के जिम्मे है, वह सुशील मोदी के जिम्मे है। इसलिए बड़ी सभा में मैं कह रहा हूँ और घूम करके पूरे बिहार में कह रहा हूँ, मेरा परिवार भी ऐसा कुकर्मी होगा तो उसे काटने में मुझे एक क्षण विलंब नहीं होगा। इसलिए राजनीति का एक नया अध्याय का संकल्प लिया है। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को कहा था यह धर्म युद्ध है, तुम्हारा परिवार भी जाएगा, ममता में मत पड़ना। मनुष्य आते हैं और जाते हैं, सनातन परंपरा सांप्रदायिक नहीं होता, नहीं यह धर्म है न जाति है, मूल्य है। हम उस सनातन परंपरा के लोग हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर के नया हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लेते हैं, और वह संकल्प बिहार से पूरा होगा, नई धारा चलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वोदय। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, भारतीय सब लोग पार्टी किस तरह बिहार को बदलेगा? बिहार वो जनता बदलेगी, पार्टी नहीं बदलेगी। ये सब लोग पार्टी इसीलिए कहा गया है कि जनता यदि इस दुर्भिक्ष से, बौद्धिक दुर्भिक्ष से, इस अकाल से, इस दिवालियापन से, राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, तो भारतीय सब लोग पार्टी यह विश्वास दिलाना चाहती है कि निश्चित तौर से हम इस अराजकता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और इसका मूल कारण है कि लोगों ने राजनीति को पेशा बना लिया। तो इस बार जो राजनीति में आवाम के लिए आना चाहता है, आवाम के मूल्यों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आना चाहता है, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। और जो हमने पाप किया नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में, उस पाप की गठरी को फेंक करके हम नए बिहार का संकल्प, विश्वास लोगों का जीतना चाहते हैं। इसलिए जनता परिवर्तन करेगी। भारतीय सब लोग पार्टी तो जनता की पार्टी है। जनता यदि ताकत देगी तो बदलेगा, नहीं तो और इनका दुर्गति होगा। Subscribe now and press the bell icon.